बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए जो है ना एक बहुत ही मुख्तलिफ जो है ना वो डिश तैयार कर रहा हूँ। ये है मैकरोनी। इटालियन स्टाइल में मैं बनाऊँगा इसको, ठीक है जी। तो मैकरोनी का मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही किस्म की जो है ना वो तरह तरह की जो है ना मैकरोनी बनाते हैं यहाँ पर। ये देखें, ये जो है ना ऐसे भी है, ऐसे एक वो मूशल टाइप की होती है, और छोटे छोटे मतलब हजार किस्म के जो है ना। मगर सबसे ज़्यादा मैकरोनी जो है ना वो ये रेस्टोरेंट पर जो है ये इस्तेमाल होती है। जो इटालियन रेस्टोरेंट है वो ये इस्तेमाल करता है मैकरोनी, ठीक है जी। ये जो है ना ये मैं तकरीबन 300-400 ग्राम मैंने ये ले ली है। तो ये तो मैं वैसे आपको बताने के लिए मैंने इधर रखी है। वैसे तकरीबन जो है ना ये चीज़ एक ही है, सिर्फ जो है ना छोटी बड़ी है जी। तो बेहतर है कि ये जो है ना ये मैकरोनी जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, तकरीबन मैंने 3 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। 3 से भी थोड़ा ज़्यादा या कम, चलो कोई मसला नहीं है। इसमें कम अज़ कम 50 ग्राम जो है ना ये तेल इसमें डाल दें, ठीक है जी। क्योंकि ये जब तेल आप डालते हैं ना तो ये मैकरोनी जो है या नूडल्स कोई भी हैं वो चिपकते नहीं हैं, जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो बनते हैं, और बिल्कुल ही जो है ना क्या कहते हैं वो आपस में जो है ना वो चिपकते नहीं। सॉरी। लो जी। तो इसको पिघलाने के लिए क्या कहते हैं जो है ना उबालने के लिए सिर्फ पानी और जो तेल, वो तकरीबन 2 चम्मच इसमें जो है ना ये नमक डाल दें, ठीक है। तो इसको जो है ना मैकरोनी को डाल दें इसमें। मगर याद रहे कि पानी जो है वो उसको उबाला आए तब इसमें डालना, ठीक है जी। ठंडे पानी में नूडल्स नहीं डालने। सो इसको कम अज़ कम 10 और 12 मिनट के इर्द गिर्द में इसको जो है ना ये रखना है, ये फुल हीट पर। तो ये इंशाल्लाह जो है ना 12 मिनट में ये सही पिघल जाएगी। ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा जो है ना वो गल जाएगी मैकरोनी। अगर कम करेंगे तो बहुत सख्त रहेगी। तकरीबन 10 और 12 मिनट के इर्द गिर्द में जो है ना ये आप इसको उबालें, ठीक है जी। लो जी, मैंने ये मैकरोनी डाल दिया है, ठीक है। तो इसको उबलने दें, उसके बाद जो है दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। सारी मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल जो है ना भूल ही गया हूँ। ये रेसिपी जो है ये डिश में एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेरी आरदिल अजीज़ बेटी जो है उसके नाम कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसने स्पेशल मुझे मैकरोनी के बारे में जो है ना कहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं मैकरोनी आपको बना के जो है ना वो पेश करूँगा। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना ये रेसिपी उसके नाम कर रहा हूँ, ठीक है जी। नाम मैं नहीं लेता, वो समझ जाएगी, ठीक है जी। तो अभी जो है ना इंतज़ार करते हैं इसका, जब ये बिल्कुल जो है ना उबल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ना दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। लो जी, हमारी मैकरोनी जो है ना वो गल गई है। ये देखें बिल्कुल जो है ना ये अभी जब आप
लो जी, हमारे मैकरोनी जो है ना वो तैयार हो गया गल के। ये देखें बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखा, बिल्कुल जो है ना ये सॉफ्ट हो गया तकरीबन 10-12 मिनट के बाद। उसके बाद आप ये जीप में आप इसको से पानी निकाल लें। ठीक है, ये बिल्कुल देखें बिल्कुल सूखी, बिल्कुल पानी हमने निकाल दिया है। ठीक है जी। और अब हम दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। ये जो है ना बनाने का, ये सॉस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सॉस भी तरह तरह के बनते हैं। ये कम अज़ कम 2-3 सॉस बनते हैं। ठीक है जी, मैं एक सॉस आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये जो है ना ये मैं वाइट सॉस में बनाऊंगा अभी। तो ये टमाटर सॉस में भी बनती है, अपने क्या कहते हैं चीज़ में जो है ना वो भी बनती है। ये आंच मिडिल पर कर लें, हल्की आंच कर लें। ठीक है जी। ये देखें, ये जो है ना ये मक्खन मैंने डाल लिया, तकरीबन कोई 20-30-40 ग्राम तक मक्खन मैंने डाल लिया। ठीक है जी। इस मक्खन में मैं थोड़ा सा जो है ये मैदा डालूँगा। ठीक है जी। मैदा तकरीबन एक, आप देख लें कि भाई आपने बनानी कितनी है। अगर थोड़ी ज़्यादा बनानी है सॉस तो थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो आप मैदा डाल लें। तो इसको थोड़ा सा जो है ना ये आधे मिनट के लिए जो है ये भून लें। ठीक है जी, ये लें। ठीक है, ये आपने इसको मैदे को भून लिया है। ठीक है, तो ये अभी इसमें जो है ना ये दूध डाल लें। ये लें दूध तकरीबन 100 मिलीलीटर। ठीक है जी, ये लें। या मैं तो थोड़ा जो है ना मुझे सॉस थोड़ा चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी जो है ना ये थोड़ा दूध डाल रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इसको जो है ना वो ज़्यादा दूध डालें, क्योंकि जितनी आपने बनानी है, अगर 500 ग्राम की बनानी है तो मैं तो तकरीबन 100 ग्राम तक जो है मैकरोनी बनाऊंगा, क्योंकि अकेले आदमी, मैं तो सिर्फ आपको जो है ना दिखाने के लिए। इसमें जो है ना अभी ये क्रीम फ्रेश जो है ये मैं डालूंगा। ये ठीक है, तकरीबन 50 से 100 मिलीलीटर तक। ये लें जी, ये क्रीम फिश। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है इसमें। ठीक है, तो ये जो है ना लाजमी क्रीम फ्रेश जो है ना ये लाजमी डालें। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास है पीटाजीलिया। ये एक इटालियन जो है ना मसाला है, ये क्या कहते हैं गिवर्स। ये थोड़ा सा इसमें डालना है। उसके बाद मैं ब्राज़ीलिकम वो फ्रेश डालूँगा। वाइट फेफा, काला नहीं बल्कि वाइट आपने डालना है। ठीक है, क्योंकि अगर काला फेफा आप डालेंगे तो आपका जो इसका कलर है नूडल्स का वो काला हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये जो है ना आपने वाइट फेफा डालना है। ठीक है जी। अच्छा, तो मेरे पास अभी मैं थोड़ा सा जो है ना ये वेजिटेरियन इसमें डालूँगा। ठीक है, तो अगर आप आपने स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो थोड़ी जी हरी मिर्च जो है ना, जो सब्ज़ मिर्च है वो डाल दें। मैं तो ये शिमला मिर्च जो है ना ये डालूँगा। ठीक है जी, क्योंकि इतना हैवी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये जो मैंने मटर मैंने थोड़े से डाल लिए। ये अगर आप चिकन डालना चाहते हो तो चिकन डाल लें। अगर और कोई चीज़ जो है ना आपको जो पसंद है वो डाल लें। ठीक है जी। इसमें अगर थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं
तो कूटी हुई मिर्च डाल लें। ये लें थोड़ी सी मैं ये कूटी हुई मिर्च में जो है ना नॉर्मल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वाइट फेफा जो है ना इसमें डाला है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ये भी डाल लें, क्योंकि हमारे लोग थोड़ा सा तेज़ खाते हैं। तो नॉर्मल तो हर रोज़ आप रोटी और जो है ना ये अपनी ग़िज़ा खा खा के तंग पड़ता है आदमी को, बेहतर है कि भाई थोड़ा सा इसको चेंज करें। तो ये जो है ना बहुत ही वधिया, क्या कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है नूडल्स जो हैं। तो ये देखें अभी सॉस हमारा थिक होने लगा है, तो इसको जो है ना हम नूडल जो है ये डाल लेते हैं। मैंने चूल्हा जो है बिल्कुल आस्था कर लिया है। तो नूडल में इसमें थोड़े से सिर्फ एक आदमी के मैंने डालना है। सिर्फ आपको जो है ना ये दिखाना है कि बनते कैसे हैं, बस। ठीक है जी। ये एक आदमी के लिए ठीक है, तकरीबन 100-150 ग्राम जो है ना ये नूडल मैंने ये रख दिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये देखें, ये मेरे पास जो है ये ब्राज़ीली कुम है। ठीक है जी। इसका मैं छोटा सा जो है ना ये पौधा मेरे पास जो है ना मैंने घर पर ही रखा हुआ है। ये जो है ना जैसे गमले में जो है, तो वहाँ से मैं ताज़े ये तोड़ के तो ये लाता हूँ जो है ना। ये बिल्कुल हमारे इधर किचन में ही ये पौधा जो है ये मैंने लेके रखा हुआ है। जब ज़रूरत हो मैं इसको कर लेता हूँ। ये इसको जो है ना छोटा छोटा काट के जैसे धनिया हम करते हैं, ये देखें। ठीक है जी। ये इसमें आप डाल दें इसको। ये तो हमारे हो सकता है कि जो है ना वो मुयस्सर ना हो ये ब्राज़ीली कुम, मगर बाकी चीज़ें तो मिल जाती हैं, तो वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। ये बिल्कुल तैयार है। अगर नमक थोड़ा सा चेक कर लें कि नमक जो है ना ये कैसे जो, क्योंकि नमक मेरा ख्याल है नूडल में मैंने डाला था नूडल में, मगर थोड़ा सा जो है ना नमक डाल दें। आपने हस्ब ज़रूरत जितना भी आपको चाहिए वो कर दें। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें जी, ये बिल्कुल अभी ये तैयार हो गया है और इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। मामूली सा जो है ना ये क्या कहते हैं सॉस होना चाहिए इसमें। ठीक है। ये लें, ये बिल्कुल तैयार रेडी हो गया है और बेहतरीन। ये 15-20 मिनट में जो है ना आपकी ये जो है रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो इसको बनाएं और खूब चस्के लगा के खाएं। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार जो है रेसिपी है। ठीक है। ये 2-3 सॉस में अभी मैंने ये सफ़ेद सॉस में बना के दिखाई है, तो इसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह मैं जो है ना वो टमाटर सॉस में भी बना के दिखाऊंगा और तरह तरह के नूडल जो है ना। ठीक है। सही है। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबाएं और इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़।